संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत गहरी बात समझा रहे हैं, हमें सत्संग की तुलना कर रहे हैं। सत्संग की आधी घड़ी माला बरस 50 वर्ष कोई जबान का मंत्र बोलता रहे और हाथ की माला के मनकों को घुमाता रहे। देखो उसका पुण्य, उसका लाभ आधी घड़ी सत्संग सुन लिया बराबर हो गया। आधी घड़ी सत्संग का इतना महत्व साहिब ने बताया है। तुलना कर रहे हैं, इंद्र की आधी घड़ी रहट चलत 12 मास। कुएं, ट्यूबवेल, सबमर्सिबल पूरा वर्ष चल के जितना पानी निकाल पाते हैं, वर्षा ऋतु में बहुत अनंत गुणा जल फेंक देता है। वो बाढ़ें आ जाती हैं, सभी नदियां उफान पे आ जाती हैं और समुद्र में जाके गिरती हैं। तुलना कर रहे हैं साहिब, कुआं, रहट, समर्सिबल की तुलना में तो वर्षा ऋतु में बारिश तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए आधी घड़ी सत्संग सुन लिया और 50 वर्ष का पुण्य कर्म जो मिला
माला घुमाने का, मुख का मंत्र का जाप करने का, वह आधी घड़ी में बराबर हो गया। कितना महत्वपूर्ण है ये सत्संग। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। सत्य जमा में संग, जैसे हमारे तन में सत्य आत्मा बैठी है और हमारे शरीर के साथ सारे परिवार का संग है। सभी नातीदार हमारे से प्रेम करते हैं जब तक आत्मा बैठी है। हम जिंदा हैं, सभी प्रेम करते हैं, हम सबका काम करते हैं, सभी हमारे हैं और हम सबके हैं। सत्य आत्मा निकल जाएगी। ये असत्य शरीर को जो भी हाथ लगाता है या लगाएगा या लगाया था कभी, कहते ही अशुद्ध हो गया। ऐसा क्या हो गया? आंख ज्यों की त्यों लगी, हाथ ज्यों के त्यों लगे, उसने क्या कर दिया भाई? क्या अशुद्ध हो गया उसका? सत्य आत्मा के रहने से जो हमारा तन सबका बढ़िया, अच्छा, प्रिय लग रहा था, सबके साथ नातीदार बन के घूम रहा था, जो सत्य आत्मा के निकलने के बाद ये असत्य था शरीर पहले भी, और असत्य ही सिद्ध हो गया। फिर उस सत्य आत्मा को क्यों नहीं जाने हम, जिसके तन में रहने से एक राजा राजा है, पति पति है, पत्नी पत्नी बनी हुई है, माता माता, पिता पिता है। ये सारे नाते कितने निकट के हैं। जैसे आत्मा शरीर को छोड़ देती है, सयाने सयाने बुजुर्गवार निकट आते हैं, कहते ले चलो जी इसको। घर के व्यक्ति अब जिसको अपना कह रहे थे, उन्हीं के सामने उसको अलग कर दिया जाता है, अर्थी पे लेटा लिया जाता है और शमशान घाट की तैयारी हो जाती है। फिर सार वस्तु तो आत्मा है। आत्मा उसने देखी नहीं देखी तो वो जाने। हम तो जिंदा है अभी, फिर क्यों देखें आत्मा को? प्रश्न पैदा होता, क्यों देखें आत्मा को? क्या जरूरत पड़ी? 21,600 श्वास 24 घंटे में जिस आत्मा को मिले, इतना भारी धन जो मिला हुआ है, फिर वो धनवान ही तो बना रहे हैं श्वास हमारे को। जगत में लगा लो, जो माया कमा रहे हैं हम, धन कमा रहे हैं हम, कोठियां बंगले गाड़ियां फैक्ट्रियां सब जोड़ तो दिया, इन श्वासों के कारण ही तो जोड़ दिया। श्वास निकलने के बाद कमवा के दिखवाओ ना किसी से। फिर ये श्वास को ले कौन रहा, छोड़ कौन रहा है? इसी में भेद है। आत्म शक्ति दो जगह काम कर रही है, सुरति और नृति। सुरति कहते हैं ध्यान को, ध्यान को पकड़ रखा है मन ने, और नृत्य को पकड़ रखा है माया ने। कौन सी माया? ये काया ही तो माया है। श्वासों को पकड़ रखा है माया ने, देख लो। और इस काया को, माया को चलाने में एक शक्ति आत्मा की नृत्य जो है, वह पूरी बॉडी को जिंदा रख रही है। ऊर्जावान है सारा, अंग अंग प्रत्यंग प्रत्यंग काम करता है हमारा।
फिर कहाँ नृत्य, बाहर से तो नहीं दिखती। कहाँ सुरती, दिखती है नहीं कहीं से भी। अरे हाँ, अरे तुलसी, ध्यान सुरती को कहें, ये ध्यान ही सुरती है। हम वहां होते जहां हमारा ध्यान होता है, जहां ध्यान नहीं होता हम वहां नहीं होते। वक्ता के सामने हमारी आंखें टिकी हैं, ध्यान घर चला गया। जितनी देर घर गया ध्यान, हम न सुन पाए। कान तो लगे हुए थे, आंखें सामने देख भी रहे थे हम, फिर क्यों नहीं सुन पाए? सुनने की शक्ति फिर ध्यान में ही तो है। बोलो, ध्यान में ही तो है। ध्यान हमारा सार है। किसने पकड़ा ध्यान को? मनन है। मन अति सूक्ष्म है, आत्मा भी सूक्ष्म है, ध्यान भी सूक्ष्म है। मन ने पकड़ लिया ध्यान को, और प्राणों को पकड़ रखिए ये काया, ये माया पकड़े हुए है। दोनों शक्तियां अलग अलग कर रखी हैं। एक मन ने पकड़ ली, एक माया ने पकड़ ली। अब दोनों कहीं मिले जाकर के, किसी बिंदु पे जाके मिले दोनों, तो प्रकटीकरण हो, नहीं तो नहीं हो। दृष्टांत पिंड में ले लो, बिजली के दो तार हैं, एक गर्म एक ठंडा, एक अर्थ का तार है, एक फीस है। एक लगा दिया, एक निकाल दो, स्विच में से बल्ब तो नहीं जलेगा। दोनों तार लगेंगे सही सही, बल्ब में प्रकाश आ जाएगा। क्या गया? प्रकाश। फिर तार में तो अलग अलग से तो जब तक नहीं जुड़े थे तो प्रकाश नहीं था। जब दोनों एक ठिकाने पे मिले जा करके फिर प्रकाश हो गया, चांदना हो गया। फिर सुरती नृत्य भी तो कहीं जाके मिलेंगी। ये संत मत का आधार हैं। बहुत गहरा भेद छुपा हुआ इनमें। सुनने को तो हम सुन लेते हैं, कोई कोई पकड़ भी पाता है, कोई पकड़ नहीं पाता, क्योंकि अति सूक्ष्म है ये। तो फिर क्या करे मन का? मन ने ध्यान को पकड़ रखा है। मन और माया मिले हुए हैं। ध्यान को 9 द्वारों में जगत में ले आएगा, परिवार में ले आएगा, हमारी कोठी बंगले, हमारे प्लॉटों में, हमारे धन में ले आएगा। यहां आत्मा की हार है, यहां भक्ति हो नहीं रही। जब भक्ति नहीं होगी तो फिर आत्मा को तो शक्ति नहीं मिलनी, आत्मा की तो पूंजी की कमाई नहीं हो रही है। इसीलिए 9 द्वारों में जितना कारोबार है हमारा सारा, वही कर्म का बंधन है। उसी कर्म के प्रति पुण्य कर्म पाप कर्म करते हैं हम, और दोनों का ही तो बंधन बनता है। तो बंधन को कैसे कटवाएं? कोई काटने वाला आए या काटने की कोई चीज मिले हमें तो बंधन कटे, नहीं तो बंधे पड़े रहेंगे। एक बार एक राजा होता है, दृष्टांत ले लो पिंड में। उसका वजीर
दोनों बैठे थे। राजा बोला, भाई आजकल मैंने एक नाम सुना है एक कथावाचक का, वह बहुत अच्छी कथा सुनाता है, भागवत कथा करता 7 दिन की। और सुना है 7 दिन की कथा सुनने से बैकुंठ से जहाज आ जाता है और स्वर्ग चली जाती है आत्मा। वजीर बोला, जी मैंने भी सुना है, भागवत कथा में ऐसा आता है। कहता फिर ढूंढ के लाओ ऐसा कथावाचक जो भागवत कथा को जानता है और स्वर्ग भेजने का उपाय रखता है अपना। वजीर गया, कई कथावाचकों को मिला, एक ने हाँ भर दी, जी राजा जी बहुत इनाम देगा, लाखों करोड़ रुपए दे सकता है। अगर कोई भागवत कथा सुनाई राजा को, वो तैयार हो गया, लोभ के अंग में वो आ गया। ऐसा मौका तो कभी कभी मिलता है। कहता ठीक है जी मैं चलूंगा। अगले ही दिन तैयारी शुरू करवा दी। समय पर वो भागवत कथा करने वाला, सप्ताह करने वाला आ गया। काफी लोग बैठ गए, राजा बैठ गया, वजीर सारे बैठ गए। अब भागवत कथा शुरू कर देता है और भागवत कथा सुनता रहा राजा, चलता रहा। 7 दिन पूरे हो गए। राजा जी बोले वजीर को, भाई देख कितना सामान देना दक्षिणा में, इसको दिखा दे एक बार कथावाचक को। हजारों सिक्के सोने के थे, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे। भाई ये मिलेगा तुझे सप्ताह पूरा होने के बाद। सप्ताह पूरा हो गया, आखिरी दिन था। जब कथा पूरी हो जाती है तो राजा बोला, भाई कथावाचक बैकुंठ से जहाज तो नहीं आया? जी नहीं आया। क्यों नहीं आया फिर? आपने तो कहा था जो कथा सुनता उसके पाप कर्म कट जाते हैं, जो कथा करवाता उसके सारे पाप कर्म कट जाते हैं और बैकुंठ चली जाती है वो सुरती आत्मा। वो जहाज तो नहीं आया बैकुंठ से। कथावाचक बोला, जी मैंने तो सुना था, ऐसे कहते हैं, मैं भी कहता रहा, और अब मैं क्या करूं जी? राजा बोला, भाई मैं तो राजा हूं समय का, और तूने झूठ बोला है, सजाए मौत दूंगा तेरे को। तूने धोखा किया मेरे साथ। ये इनाम सामने देख ले, करोड़ रुपए का माल है तेरा, ये देने को तैयार था मैं तुझे, लेकिन तूने धोखा किया है। सजाए मौत दूंगा। हाथ जोड़ के कहता है वो कथावाचक, जी 1 सप्ताह का समय दे दो, मैं आपका जवाब दे दूंगा, मैं संतुष्ट कर दूंगा, मुझे एक सप्ताह का टाइम दे दो। दे दिया। ठीक है भाई जाओ, 1 सप्ताह के बाद तुझे फांसी लगा दी जाएगी। वह आया अपने घर, सारा वृत्तांत अपनी पत्नी को बताया। पत्नी एक सदगुरु थे संत मत के, उनके पास जाती थी और उसने सत्संग सुनते सुनते काफी दिन हो गए थे। वह बोली, मैं जाती हूं, मेरे गुरुजी हैं, संत मत के हैं वो, अगर कोई उपाय बता दें बचने का तो मैं जाके देखती हूं।
वह गई। वह संत मत का सदगुरु था। वो सारी बातें बताई जी। कथावाचक ने सप्ताह कर दिया, 7 दिन सुना दिया और बैकुंठ से जहाज नहीं आया। राजा बोला फांसी तोड़ूंगा भाई, अगर बचा सकते हो तो मेरे घर वाले को बचा दो। कहता ठीक है बेटा, तुम जाके बोल दो तेरे घर वाले को कि जी मेरे गुरु जी हैं एक, वह संतोष कर देंगे आपको, नहीं तो फिर फांसी तोड़ देना मेरे को। क्या इलाज है इस बात का? वह गया, उसने बताया जी ऐसे ऐसे हैं, कल मेरे गुरु जी आएंगे और वो आपको संतोष कर देंगे। अगले ही दिन वह संत मत का जो संत था वह चला गया उसके साथ। जो कथावाचक था वह साथ था। राजा आ गया, वजीर आ गए, सभा बुला ली गई, प्रणाम किया। वह साधु बोला संत मत का, हे राजा जी कुछ मैं कहूं, मेरी मानो तो मैं आपको संतोष कर सकता हूं। बोलो जी। मुझे एक दिन के लिए राजा बना दो। राजा डर गया, ये अच्छा साधु आया भाई, पता नहीं क्या कर देगा एक दिन में। तो ये विश्वास करो, विद्रोह नहीं करूंगा और धोखा नहीं दूंगा आपको। केवल मुझे एक दिन के लिए राजा बना दो और अपने सैनिकों से पुलिस को आदेश दे दो कि ये मेरा कहा मानेंगे। कहता ठीक है भाई, दे दिया। अब वो साधु बोला सैनिकों पकड़ लो, राजा को खंबे से बांध दो। सामने पोल था, खंबे से राजा को बांध दिया। आदेश था सैनिकों पकड़ो इसको, कथावाचक को खंबे से बांध दो। बांध दिया। अब दोनों बंध गए। साधु बोला हे राजा, इस कथावाचक को बोलो कि आपके बंधन खोल देगा। राजा बोला जी ये कैसे खोल लेगा, ये तो खुद बंधा हुआ है। फिर आप खोल दो इसके। कहता जी मैं भी नहीं खोल सकता, मैं भी बंधा हुआ हूं। साधु बोला भाई दोनों के बंधन खोल दो और दोनों बैठ जाओ मेरे सामने। बंधन खोल दिए, दोनों बैठ गए। साधु बोलता है राजा परीक्षित पांडवों के खानदान में राजा रहा। द्वापर खत्म होने जा रहा, कलयुग की शुरुआत हो रही है, कलयुग शुरू होने जा रहा था। और राजा परीक्षित घूमते हुए एक जगह एक साधु बैठा तपस्या कर रहा था। इसकी चित्तवृत्ति भंग हुई। मरा हुआ सर्प उस साधु के बैठे हुए साधना में गले में डाल दिया। आंखें खोली उस साधु ने और श्राप दे दिया, हे सामने वाले जो भी हो आप, यही सिर्फ 7वें दिन तुमको डसेगा। राजा डर गया। राजा परीक्षित था, ये तो भाई बड़ा गलत कार्य हो गया। साधुओं को बुलाया, ऋषि मुनियों जपी तपियों को बुलाया, संतों को बुलाया। तो उस समय सुखदेव मुनि भी आए। सुखदेव मुनि बोले हे राजा, शराब तो लागू रहेगा, वह तो हटेगा नहीं। फिर कोई उपाय? उपाय ये है, 7 चक्कर खोल दूंगा तेरे में। सुषुम्ना नाड़ी में 7 चक्कर हैं। 7वां चक्कर शून्य समाधि का है।
बैकुंठ चले जाओगे आप। मरना तो वैसे भी एक दिन तो मौत आएगी तेरी। फिर ये करवा ले कार्य, एक दिन में एक चक्कर खोल दूंगा, दूसरे दिन में दूसरा, और 7वें दिन 7वां चक्कर खुल जाएगा, आप बैकुंठ चले जाओगे। ये सुखदेव मुनि और राजा परीक्षित के बीच की बात है ये। तो ऐसा ही किया। नाड़ी सुषमना है हमारे अंदर है। मूल द्वार पे चक्कर नंबर 1 है, सिद्धलोक है। चक्कर नंबर 2 पे ब्रह्मा जी का वासा है, स्वादिष्ठान चक्र है। नाभि चक्र है। चक्कर नंबर 3 है, विष्णु लोक है, विष्णु जी का वासा है। चक्कर नंबर 4 शिवलोक है, हृदय चक्र है, शिवलोक है वहां पे। चक्कर नंबर 5 कंठ में है, ये शक्ति लोक है। माया देवी, महामाया प्रकृति देवी यहीं बैठी है, यहीं बैठी है। सरस्वती, दुर्गा माता, भवानी माता यहीं कंठ में बैठी है। ये नाम भी मेरी इसी के हैं, माया के हैं। चक्कर नंबर 6 आज्ञा चक्कर मस्तक में है, यहां आत्मलोक है, सूर्तलोक है। और 7वें चक्कर पे सहस्त्रसार चक्र है, ये शून्य लोक है, ये मन का लोक है। मन काल ब्रह्म शून्य में रहता है, और 7वें चक्कर से ये स्वर्ग भेज देगा। चक्कर खुलते रहे। 6ठे चक्कर पे जब पहुंच गए तो सुखदेव मुनि बोले, हे राजा, 7वें चक्कर पे जाने के बाद आप शून्य में हो जाओगे, कोई आभास नहीं रहेगा। जो आदेश देना है प्रजा को, मंत्रियों को, वजीरों को, जो भी देना आप दे लो। कल तो फिर शून्य में चले जाओगे आप। 7वें चक्कर पे चले गए। वहां से बैकुंठ का रास्ता निकलता है 7वें चक्कर से, और वह शरीर छोड़ गया। और 7वें चक्कर पे जब सूरत गई तो बैकुंठ में चली गई। ये कथा, ये किस्सा, ये वृत्तांत सुखदेव मुनि का राजा परीक्षित के निमित्त रहा। इन्हीं 7 दिनों को फिर आगे भागवत कथा में ले आए। चूंकि हे राजा, यह कथावाचक सुखदेव मुनि नहीं था और नहीं है। और हे राजा, आप भी राजा परीक्षित नहीं हो। जिसको मौत का भय था वह जुट गया। जो साधना करवाई सुखदेव मुनि ने, उसने की, जम के की। आपको तो पता ही नहीं किसी बात का। चक्कर खुलते कहां से हैं, नहीं इस कथावाचक को पता। ये धन के लोभ में हांग हो गया। लेकिन आप तो राजा हो, ये आपकी प्रजा है। प्रजा को न्याय दो, अन्याय दो, ये आपका कार्य है। इसने लोभ के वश में ये बात कह दी। लेकिन इनके कथावाचकों के सुनने से कथा, कभी बैकुंठ से जहाज नहीं आया करता, नहीं कभी आज तक आया। फिर जी कैसे हो? तो राजा पूछता है, जी कैसे हो? हे राजा, क्या करोगे स्वर्ग? अमर लोग भेज देंगे हम तो, जहां मुक्ति धाम है, वापसी ही नहीं है। और स्वर्ग से तो वापसी है फिर बाद में। तो राजा पूछने लगा, जी कैसे? सत्संग में आ जाओ, आप हमारी शरण में आओ, जो बताया जाएगा वो करो। राजा चेत गया। उस कथा वाचक को उस संत के कहने पर माफ कर दिया, और वह उस संत के पास
जाने लग गया, नित्य सत्संग में जाने लग गया। पहली अवस्था, दूसरी, तीसरी, चौथी अवस्था में जब सार नाम, जब सार शब्द मिल गया उसको, राजा को, तब देखो हे राजा जी, ये अष्टकवल देखो ऊपर, ये अष्टकवल दल की डोरी है और यही से अमरलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। वह राजा संत मत में दाखिल हुआ, उसने अपना कल्याण करवा लिया।